अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ टाउन प्लानिंग के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कितने टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ टाउन प्लानिंग है। तो पहला जो है वो है अथॉरिटेरियन प्लानिंग, सेकंड जो है यूटिलिटेरियन प्लानिंग, थर्ड जो है यूटोपियन प्लानिंग, फोर्थ है रोमांटिक प्लानिंग, फिफ्थ है टेक्नोक्रेटिक प्लानिंग, सिक्स्थ है टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया, सेवंथ है ऑर्गेनिक प्लानिंग। तो अब हम इनको इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है अथॉरिटेरियन प्लानिंग, इसको जियोमेट्रिक प्लानिंग भी कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये 16th सेंचुरी में आया था, ठीक है। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग ऑफ सिटीज़ ऑन ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स। इनमें जो सिटीज़ की जो प्लानिंग होती थी वो ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स के ऊपर ही होती थी, ठीक है। अच्छा, इस टाइप की प्लानिंग को कौन कौन लोग यूज़ करते थे? वो पैरिस्ट या पादरी और बादशाह लोग यूज़ करते थे ताकि उनकी पावर रिटेन हो सके। अच्छा, इसके सबसे बड़े फ़ायदा क्या था इसकी लंबी लंबी सड़कें होती थी, यूनिफॉर्म ब्लैक फ्रंट्स होते थे और ओपन प्लाजा होता था मोनूमेंट के लिए। अच्छा, इसमें क्या चीज़ इग्नोर होती थी? सोशल और इकोनॉमिक नीड्स को इग्नोर किया जाता था इस चीज़ में। दूसरा है यूटिलिटेरियन प्लानिंग, इसको कमर्शियल प्लानिंग भी कहते हैं, ठीक है। इनमें इसका जो आइडिया है वो ये है कि मैक्सिमम रिटर्न मिले सेल एंड रेंट पे। न्यू टाउन जो डेवलप हो रहे हैं लास्ट 3 सेंचुरीज में वो इसी थ्योरी के ऊपर ही हो रहे हैं। लार्ज पॉपुलेशन टू बी हाउस्ड विद मैक्सिमम यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस, इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि लार्ज पॉपुलेशन को हाउस किया जाए मैक्सिमम। अच्छा, ये क्या है? इट लीड्स अ प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस। जोनिंग रेगुलेशंस जो होते हैं वो इस प्लानिंग के ऊपर नज़र रख रही होती हैं। थर्ड है रोमांटिक प्लानिंग, इसको ह्यूमनिस्टिक प्लानिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसका सारा जो फोकस होता है ना वो ह्यूमन वैल्यूज़ पे होता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ है। ये कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो इस टाउन में। अच्छा, ये क्या चीज़ें डिमांड कर रही होती है इस तरह की प्लानिंग? ये चाह रहे होते हैं कि ओपन स्पेस हो, क्लीन एयर हो, सनलाइट हो, वेजिटेशन के लिए जगह हो और अदर रूरल हैबिटेंट्स हों। अच्छा, ये क्यों हो? ताकि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले बच्चे की ग्रो के लिए और हेल्थ के लिए। फिर इसका फ़ायदा क्या है कि ट्रैफिक रिड्यूस होती है इससे, ठीक है। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि गार्डन्स के लिए ज़्यादा एरिया मिलेगा और पार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिलेगा। फिर चौथा है यूटोपियन प्लानिंग, इसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग भी कहते हैं। इसके ऊपर जो काम किया है ना वो किया है थॉमस मॉरिस यूटोपिया ने, ठीक है। अच्छा, इसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि पहले जो हमने 3 प्लानिंग्स पढ़ी है ना, या 3 जो हमने प्लानिंग्स पढ़ी हैं उन सब का ये कंबाइंड वर्जन है, ठीक है। उन तीनों का कंबाइंड वर्जन है, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी, ज्योमेट्रिकल फॉर्मुलिज्म एंड ह्यूमन व्यूज ऑन सिटी। अच्छा, ये जो मेलबर्न सिटी है वो यूटोपियन प्लानिंग की एक एग्जांपल है। उसको वो जो आइडिया दिया था वो दिया था रॉबर्ट ओवन ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल बना है वो भी यूटोपियन प्लानिंग की एक एग्जांपल है। उसके ऊपर काम जो किया है वो वाल्टर बर्ले ग्रिफिन ने किया है। उसके बाद जो गार्डन सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो भी यूटोपियन प्लानिंग की ही एक एग्जांपल है। फिर जो 5th है वो है टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया, इसको ऑटोक्रेटिक प्लानिंग भी कहते हैं। इसके ऊपर जो काम किया है वो बॉलर लिटन ने किया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो आइडिया है वो क्या है? लिविंग अंडरग्राउंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर बोथ वर्क एंड डिस्ट्रक्शन। अच्छा, इसका जो सारा फोकस किस पे होता है? वो होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, ली कॉर्बूसर ने एक आइडिया दिया था, वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल माना जाता है टेक्नोक्रेटिक यूटोपिया में। उसने क्या दिया था? उसने बताया था इट एड्रेस द कंटेम्प्रेरी अर्बन रियल स्टेट स्पेकुलेशन ऑटोक्रेटिक एज हिज सिटी फ्यूचर। उसके बाद जो है वो है टेक्नोक्रेटिक प्लानिंग,
इसको मैकेनिकल प्लानिंग भी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिकल सर्विसेज सच एज प्रोवाइडिंग वाटर फ्रॉम डिस्टिंक्ट सोर्सेज, डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेवरेज, गार्बेज, पेव्ड स्ट्रीट्स हों, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, टनल्स हों, ब्रिजेस हों और मल्टी लाइन हाईवेज हों। ये जो मैकेनिकल प्लानिंग है वो सारा इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट है वो है ऑर्गेनिक प्लानिंग। इसको हॉस्टाइल प्लानिंग भी कहते हैं। दिस सीक्स स्ट्रक्चरल आंसर टू एवरी फंक्शन ऑफ सिटी विच एक्सप्रेस इन बोथ सरफेस प्लान एंड डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स विथ नीड्स एंड आइडियाज ऑफ ए कम्युनिटी। इसके ऊपर जो काम किया है वो है सर पैट्रिक गेडिस ने। It requires an intimate knowledge of urban culture, human needs, purpose and meaning with corporate participation and critical judgment by the community. तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे।